आइए अब नई ड्राइंग शुरू करते हैं फिर से और हैच टूल को थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करते हैं इस सेशन में। हैच टूल को प्रयोग करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये शेप्स बनी रहे और मैं आसानी से हैच टूल का प्रयोग कर पाऊँ। अब यहाँ से हैच टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं हमने देखा था किस प्रकार हमने पिक पॉइंट और सिलेक्ट का प्रयोग किया था। हम यहाँ से पैटर्न का चुनाव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफी तरह के पैटर्न उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग मैं कर सकता हूँ अपनी ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को फिल करने के लिए। तो आइए पिक पॉइंट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और जो मेरे पास पैटर्न है NC31 वो फिल हो गया है। फिल करने के पश्चात थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि दिखाई देना आसान हो जाए। तो यहाँ सर्कल के ऊपर वाले पार्ट में जो रेक्टेंगुलर को टच करता है, इस छोटे से एरिया में मैंने इसे सेगमेंट में फिल कर दिया है। अब यहाँ प्रॉपर्टीज पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शन हैं इससे जुड़े हुए, जैसे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन नीचे की तरफ से शुरू करते हैं पैटर्न स्केल। ये जो स्केल है आप इसे बढ़ा सकते हैं। आप देखिए जैसे बढ़ाते चले जाएंगे स्केल आप, तो लाइंस के बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो शेप है वो डिफरेंट हो जाएगी। आप कम भी कर सकते हैं यदि ज्यादा लगे आपको, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट इसमें 1 के यूनिट का स्केल है तो वो डिसाइड कर देता हूँ। इसी के साथ ऊपर की तरफ एंगल है, यदि मैं एंगल चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए लाइनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। हैच की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। यहाँ से यदि मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा दूं तो आपके पास लाइनें जो है फीकी होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए कुछ इस तरह से। तो अगर मैं बहुत ज्यादा कर देता हूं तो ये जो लाइनें हैं बहुत कम नजर आएगी। ज्यादातर इसका प्रयोग लेयर्स में किया जाता है। जब हम लेयर सेक्शन को सीखेंगे तो उसमें देखेंगे किस प्रकार इसको प्रयोग किया जाता है। लेयर्स का मुख्य प्रयोग, अगर आप फोटोशॉप से वाकिफ हैं या पहले अगर आपने AutoCAD में प्रयोग की हुई है लेयर्स, एक परत के ऊपर दूसरी परत से रहता है। अर्थात लेयर्स का अर्थ पहली परत नीचे की तरफ, उसके ऊपर दूसरी परत दूसरी लेयर कहलाती है, और तीसरी परत अगर उसके ऊपर लगाई जाए तो तीसरी लेयर कहलाती है। यदि आप अपने हैच पैटर्न को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो नीचे वाली सभी लेयर्स जो इसके नीचे रहती हैं, वहां पे ये जो ट्रांसपेरेंसी के कारण नीचे वाली लेयर्स को दिखाना शुरू कर देता है। मैं अब इसका जो लेवल है वो कम कर देता हूँ। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को आप यूज करें। यहाँ इस तरह वापस आता हूँ मैं। पैटर्न में सॉलिड कलर भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से सॉलिड का चुनाव कर लेता हूँ। सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हैं। सॉलिड का अर्थ यहाँ पे सिंगल कलर से है। यहाँ से आप चाहें तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास नीचे की तरफ यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, हैच कलर के रूप में। मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। कलर को आप बाय लेयर और बाय ब्लॉक भी सेट कर सकते हैं। ये एडवांस ऑप्शन हम लेयर्स जब करेंगे तो उसमें वर्कआउट करेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर आप नॉर्मल कलर हैच का चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी एक सिंगल सॉलिड कलर चूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप आसानी से उन कलर्स का चुनाव कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं अपने पास। इसी के बिल्कुल नीचे की तरफ ग्रेडियंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। जब आप ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट्स सिलेक्शन में आ जाते हैं। तो इस पैटर्न बॉक्स के अंतर्गत मैं यहाँ से पिक पॉइंट कर लेता हूँ, जो ग्रेडियंट मुझे चाहिए वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही नीचे की तरफ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ग्रेडियंट जो है वो फिल हो गया है। अब ग्रेडियंट में डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं, वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से जैसा आप चाहें। मैं यहाँ से इसका चुनाव कर लेता हूँ। इसी के साथ ग्रेडियंट के जो कलर्स हैं उनको भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर 1 जो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कलर आप चाहते हैं। जैसे मैं रेडिश कलर उठा लेता हूँ यहाँ से, और नीचे वाला कलर जो आप चाहते हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर्स को प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ग्रेडियंट कलर्स को ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से एक कलर मैंने ऑफ कर दिया है, केवल एक कलर को मैंने प्रयोग किया है। ब्लू का प्रयोग करते हुए दोबारा से ग्रेडियंट सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट्स को फिर से रिसेट कर दिया है। नीचे की तरफ आपके पास पैटर्न भी दिया गया है। पैटर्न वही है जो हमने पहले प्रयोग किया है। इसमें आप करंट हैच कलर का प्रयोग कर सकते हैं या यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से मैं हैच प्रयोग कर लेता हूँ और उसको क्लिक करते ही उस पर्टिकुलर कलर में मेरे पास उस हैच को क्रिएट किया जाएगा। इसी तरह से यदि यहाँ चाहूँ तो एक दूसरा कलर भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में जो बैकग्राउंड दिखाई देगा वो कलर भी प्रयोग कर सकता हूँ। कुछ यहाँ से एक मैं लाइट कलर का चुनाव कर लेता हूँ, और इसी तरह से मैं यहाँ से एक डार्क कलर का चुनाव कर लेता हूँ। तो इस तरह से पैटर्न के जो कलर्स हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारे ऑप्शन जो साथ में जुड़े हुए हैं आप उनका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। आइए एक और शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ दोबारा, और इसमें हैच में फिर से ऑप्शन चुनाव लेता हूँ। यहाँ से मैं एक ब्रिक ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है उसका चुनाव कर लेता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे ब्रिक्स जो है बनी हुई है इसमें हैच पैटर्न के द्वारा। आप चाहें तो इसका ओरिजिन सेट कर सकते हैं। ओरिजिन का अर्थ क्या है, यहाँ यदि मैं सेट ओरिजिन पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल साइड पे जो ब्रिक पैटर्न है वो इस तरह से दिखाया गया है कि वो जुड़ा हुआ नहीं लग रहा। लेकिन मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक कर दूं तो बिल्कुल शुरुआत से आपके ब्रिक पैटर्न की शुरुआत हो जाएगी। तो सेट ओरिजिन से आप इसका ओरिजिन सेट कर सकते हैं। जो भी ओरिजिन पॉइंट आप सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वहां से ब्रिक्स जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो ब्रिक्स है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर मैं पैटर्न चाहता हूँ बिल्कुल सही हो तो यहाँ से मैं ओरिजिन पॉइंट बिल्कुल शुरू वाला सेट कर देता हूँ।
ताकि शुरू से मेरे पास जो ब्रिक्स है वो प्रॉपरली बननी शुरू हो जाए। तो इस तरह से आप सेट होरिजन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे पास दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव और एनोटेटिव। इसके अलावा हम यहाँ से इन प्रॉपर्टीज को बाउंड्रीज के साथ नेक्स्ट सेक्शन में जानकारी लेंगे। इस सेक्शन में हम बात करते हैं मैच प्रॉपर्टीज की। मैच प्रॉपर्टीज का अर्थ है यदि आपके पास एक हैच पहले से किसी ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई किया जा चुका है तो उसकी प्रॉपर्टीज आप दूसरे हैच में या दूसरे ऑब्जेक्ट में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैच प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, सिलेक्ट हैच ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप प्रयोग करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए, और फिर आपको वो पॉइंट डिफाइन करना है या वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है जहां वो आपको हैच अप्लाई करना है। तो मैंने कुछ ये वाली प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई किया है। फिर से मैच प्रॉपर्टीज को पिक करता हूँ, यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे जो दूसरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था उसमें उस पर्टिकुलर हैच को फॉलो किया है। एस्केप कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, फिर से मैं यहाँ से हैच पे सिलेक्शन में आ जाता हूँ और हैच क्रिएशन के अंतर्गत फिर से मैच प्रॉपर्टीज, और इसको सिलेक्ट करते हुए मैं अब यहाँ पे आता हूँ वापस। तो देखिए इस प्रकार क्लिक करने भर से मैंने इस सारे हैच की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से मैच प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर सकते हैं। एक तरह से ये कॉपी कमांड है, लेकिन ये केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, हैच पैटर्न को कॉपी करता है, ना कि ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से आप हैच का प्रयोग कर सकते हैं सभी प्रॉपर्टीज के साथ। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्लोज हैच क्रिएशन, ये जो हमारे पास हैच बार है या हैच टैब है, इसको क्लोज कर सकता हूँ। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो फाइनली फिर आप वापस आ जाते हैं फिर से अपने होम टैब पे जहां से मैंने अपना कार्य शुरू किया हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार हम हैच की बेसिक टूल्स को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हैच के बारे में कुछ एडवांस ऑप्शंस को, उनको समझेंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।